अब हम बात करेंगे एनीमिया की एक दूसरी टाइप की, जिसका नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मेगालोब्लास्टिक, इसमें जो एरिथ्रोब्लास्ट होंगे यानी जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनका साइज़ मेगा होगा, मतलब वो इन लार्ज साइज हो जाएंगे। इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे। In this type of anemia, the erythroblasts are large and odd-shaped, and thus name is megaloblastic anemia. अब जो एरिथ्रोब्लास्ट है उसका साइज़ हो गया, उसकी जो शेप थी वो भी बाइकनकेव से ऑड हो गई, मतलब अजीब शेप हो गई। ये इस वजह से हुआ कि जब रेड ब्लड सेल्स मैच्योर होगा तो उसकी मैचुरेशन में डिस्टर्बेंस आएगी। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो सकता है जब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड हो, और इस वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, यानी जो एरिथ्रोब्लास्ट होंगे वो उनका साइज़ इनलार्ज हो जाएगा। क्यों होगा? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। सो हमें पता चल गया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने की सिर्फ दो वजूहत हैं, एक फॉलिक एसिड की कमी और दूसरा विटामिन B12 की कमी। इस बिना पर हम इसको डिवाइड करेंगे दो टाइप्स में। देयर आर टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। वन इज काज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन B12 एंड अदर इज काज्ड बाय लैक ऑफ फॉलिक एसिड। विटामिन B12 की वजह से जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा उसको पर्नीशियस एनीमिया कहेंगे, और जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होगा उसको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया कहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया और इसके काजेज। पहली रीज़न कि अगर हमने विटामिन B12 प्रॉपर इनटेक नहीं किया ड्यू टू पुअर डाइट एंड बैलेंस डाइट, स्टारवेशन की वजह से, या फिर विटामिन B12 ले लिया लेकिन इसकी अब्जॉर्प्शन सही नहीं हुई ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी, यानी इंट्रिंसिक फैक्टर अब्सेंस होगा। इसकी वजह से स्टमक में या फिर इलियम में विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, इसकी वजह से बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इंट्रिंसिक फैक्टर गैस्ट्रेक्टोमी से भी कम हो सकता है। गैस्ट्रेक्टोमी ये होता है कि हमने सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक पार्ट, वो पार्ट जो कि अब्जॉर्प्शन कर रहा था उसकी सर्जिकल रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से विटामिन B12 अब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा। इसके अलावा थर्ड रीज़न है डिसऑर्डर ऑफ टर्मिनल इलियम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में मेल अब्जॉर्प्शन डिजीज़ है, मतलब अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होती, जिसका दूसरा नाम टॉपिकल स्प्रो है, तो इस वजह से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और विटामिन B12 कम तब भी हो सकता है जब विटामिन B12 के लिए कंपटीशन हो, और ये कंपटीशन हमारी बॉडी और टेप वर्म के दरमियान होगा, जिसका और इस डिजीज़ का हम फिश टेप वर्म इन्फेस्टेशन बोलते हैं। यानी विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया की कई काजेज़ हैं, जिनमें पुअर डाइट है, पुअर इनटेक है, स्टारवेशन है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है, इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ इलियम है, और या फिर कंपटीशन फॉर विटामिन B12। अब हम देखते हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी क्यों होगी। इसकी भी यही वजूहत हैं कि अगर हम फॉलिक एसिड प्रॉपर ले नहीं रहे, इनएडिकेट ले रहे हैं ड्यू टू पुअर डाइट, ड्यू टू स्टारवेशन और पुअर कंडीशन, या फिर फॉलिक एसिड ले रहे हैं और उसकी अब्जॉर्प्शन से नहीं हो रही, मेल अब्जॉर्प्शन ड्यू टू ट्रॉपिकल स्प्रू, या फिर इसके लिए कंपटीशन है फॉलिक एसिड के लिए, इसकी इंक्रीज रिक्वायरमेंट है ड्यू टू प्रेगनेंसी, मेलिग्नेंसी यानी कैंसर, या फिर लैक्टेशन।